नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन में दान का बहुत ही महत्व है, लेकिन कौन सा दान हमारे लिए सबसे सात्विक है? आइए इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं। एक बार नारद मुनि ने अपना वेश बदलकर एक महान ज्योतिषी के रूप में एक नगर में आगमन किए। तो हर व्यक्ति उनको अपना संपत्ति के अनुसार उन्हें उपहार देने की एक योजना बनाई। किसी ने महात्मा को देने के लिए हीरे लाए, सोना लाए, चांदी लाए, बहुमूल्य रत्न उन्हें पेश किए। ज्योतिष ने सबको एक हाथ से धन स्वीकार किया। इतने में एक लंगड़ा लड़का लाठी टेकते हुए आया, महात्मा को प्रणाम किया और बोला, भगवान, जिस समय आपको आने का समाचार मिला उस समय मैं यह आम खा रहा था। मेरे पास कोई दूसरी चीज ना होने के कारण मैं इस अधखाए फल को लेकर आया हूं। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। महात्मा ने दोनों हाथों को फैलाकर फल को ग्रहण किया। इस पर लोगों ने जब यह देखा तो उन्होंने महात्मा से कहा, भगवान क्षमा करें, हमें एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। हम सब आपको कीमती उपहार दिए जिन्हें आप एक हाथ से ग्रहण किया, किंतु यह एक लड़के द्वारा दिए गए जूठा फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया। ऐसा क्यों और इसका क्या कारण है? यह सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, भक्तजन, आप सबने अवश्य ही बहुमूल्य उपहार दिए, किंतु ये सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीन दुखियों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए यह आपका दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आता। परंतु उस लड़के ने तो अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला। भले ही वो लड़का गरीब ही क्यों ना हो, इसे तो संपत्ति का कोई लालसा ही नहीं है। यही कारण है कि मैंने इसका दान दोनों हाथों से ग्रहण किया। भक्तजनों, इसकी यही विशेषता है कि इसने अपने सच्चे मन से और सात्विक विचार से जो इसके पास था वह मेरे पास प्रस्तुत किया। इसी का दान सर्वोपरि दान है और इसी को दान की श्रेणी में रखा गया है। उस दान का कोई श्रेणी नहीं जो लोभ, काम, क्रोध से निर्मित हो। ऐसा दान देने का कोई मूल्य ही नहीं है। इसलिए वही दान श्रेष्ठ है जो आपके सात्विक विचारों से उत्पन्न हो और उसके बारे में आप कभी सोचे भी ना। आप दान देने के बाद, दान के बारे में सोचने के बाद उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है।